दिल्ली जल संकट पर आज सुनवाई। जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पानी मुहैया कराए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली इस वक्त जो पानी के लिए तरस रखा है, लोगों की हालत वहां पे बेहाल हुए पड़े हैं क्योंकि भीषण गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत, टैंकर के जरिए पानी पहुंच रखा है। लेकिन इन सब के बीच लोगों के लिए बड़ी समस्या ये पानी की दिक्कत बनी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सुनवाई आज होने वाली है। पानी मुहैया कराए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई है। इससे पहले भी कोर्ट की ओर से तो बड़ी बातें कही गई थी, टिप्पणी की गई थी, फटकार लगाई गई थी दिल्ली सरकार को भी। तो पानी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली, क्योंकि दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि जल मंत्री आतिशी का कहना है कि वो इस पर हर संभव प्रयास कर रही है, अधिकारियों के साथ बैठकें लगातार हो रही है। हरियाणा और हिमाचल से पानी मांगने की कोशिश हम कर रहे हैं, उनका ये कहना है। लेकिन अब पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। अब कोर्ट की ओर से क्या इस पर कहा जाता है, क्या टिप्पणी सामने आती है, ये देखना होगा, क्योंकि पहले तो दिल्ली सरकार को फटकार लग चुकी है कोर्ट से, तमाम सवाल खड़े किए गए थे। और इन सबके बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाइपलाइन का निरीक्षण करने के लिए मंत्री आतिशी पहुंची हुई है अक्षरधाम इलाके में। यहां पर मंत्री आतिशी पहुंची, निरीक्षण किया यहां पर पाइपलाइन का, क्योंकि उनके ओर से लगातार कहा जा रहा है कि पाइपलाइन में कहीं पर भी कोई लीकेज ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इस बात के लिए उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और खुद भी पहुंची हुई है वो पाइपलाइन का निरीक्षण करने के लिए। अक्षरधाम के इलाके में वो पहुंची है, क्योंकि पानी की जो संकट इस वक्त दिल्ली में बना हुआ है, लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और इस खबर को लेकर, अक्षरधाम इलाके में आतिशी के निरीक्षण को लेकर हमारे सहयोगी नवीन निशांत ने मंत्री आतिशी से खास बातचीत भी की है। सुनिए। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी इस वक्त अक्षरधाम स्थित रेनी वैली में वाटर पाइपलाइन के पास पहुंची, निरीक्षण करने पहुंची हैं, क्योंकि लगातार मामले बताए जा रहे थे कि वाटर पाइपलाइन में कुछ लीकेज है, अनअकाउंटेड पानी है दिल्ली में, जिससे पानी की किल्लत हो रही है। मैम, आप निरीक्षण करने पहुंची हैं, क्या कुछ फाइंडिंग्स आई हैं अभी तक निकल कर? देखिए, आज हम जो सोनिया विहार से मेन पाइपलाइन सप्लाई करती है पानी साउथ दिल्ली को, उसे राइजिंग वाटर मेन्स कहते हैं, उसका एग्जामिनेशन करने आए हैं। क्योंकि कई बार सवाल उठ रहे थे कि क्या दिल्ली में पानी लीक हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेन वाटर पाइपलाइन है, हम यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की तकरीबन पानी की पाइपलाइन अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये दिख रहा है कहीं पर एक बूंद भी पानी नहीं टपक रहा है। इन पानी की पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग दिल्ली जल बोर्ड द्वारा की जाती है। इन पानी की पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग के लिए हमने एडीएम्स, एसटीएम्स वगैरह को लगाया हुआ। देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार के पूरे अफसर भी यहाँ पर मौजूद हैं इस समय। तो आज के दिन में दिल्ली में हीट वेव की वजह से बहुत पानी की कमी है। आज के दिन में 40 MGD पानी का प्रोडक्शन गिर गया है। तो इसलिए ये 40 MGD के पानी का प्रोडक्शन तभी पूरा हो पाएगा अगर हरियाणा से हमें पूरा पानी मिले। मैम, मुनक नहर का जिक्र हो रहा है। अभी बताया गया है कोर्ट में कि मुनक नहर की जो निगरानी है वो 3 थानों की पुलिस करेगी, 50 पुलिसकर्मी राउंड द क्लॉक डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि आरोप लगे थे कि मुनक नहर से टैंकर द्वारा पानी की चोरी हो रही है। हम इस बात का स्वागत करते हैं। हरियाणा को भी मुनक नहर के आसपास पेट्रोलिंग करनी चाहिए, दिल्ली पुलिस को भी पेट्रोलिंग करनी चाहिए। और मुझे दुख है इस बात का कि एलजी साहब ने इस हीट वेव का इंतज़ार किया, इस पानी की कमी का इंतज़ार किया पुलिस वहाँ पे लगाने के लिए। उनको बिल्कुल पहले से लगानी चाहिए थी। लेकिन टैंकर्स का आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरी दिल्ली में जब 1000 टैंकर उपयोग होते हैं, हर टैंकर दिन में 8 राउंड करता है, तब भी टैंकर्स मात्र 4 से 5 MGD पानी का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मुनक कनाल से टैंकर भरे भी जा रहे हैं, दिन में 10, 15, 20, 100 टैंकर भी भरे जा रहे हैं, तो वो 0.1 MGD से ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उस पर भी रोक होनी चाहिए। लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है, वो 4 टैंकर रोकने से पूरी नहीं हो पाएगी। एलजी से लगातार ट्विटर पे आपकी जंग छिड़ी हुई है। देखिए, मैं तो एलजी साहब के सामने हाथ ही जोड़ सकती हूँ। एलजी साहब केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। एलजी साहब आज के दिन में चाहें तो दिल्ली वालों की मदद कर सकते हैं, लेकिन एलजी साहब लगातार से दिल्ली सरकार पर हमला करते हैं। जो काम हरियाणा को करना है उसके लिए दिल्ली सरकार पर हमला करते हैं, जो काम दिल्ली पुलिस को करना है उसके लिए दिल्ली सरकार पर हमला करते हैं। मैंने तो एलजी साहब को कहा था कि अगर उन्हें हमें गाली दे के मन की शांति मिल रही है तो वो दे दें, पर वो दिल्ली वालों से तो नफरत ना करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके एलजी साहब आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं, लेकिन इसकी वजह से आज वो दिल्ली वालों से नफरत करने लग गए हैं। उन्होंने दिल्ली वालों का पानी रोक लिया है। वो दिल्ली वालों पे झूठे आरोप लगा रहे हैं कि पानी बह रहा है। आप देख लीजिए,
आपको 1 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन दिख रही है, एक बूंद पानी नहीं है। इतनी पानी की कमी है कि ये रेत हर तरफ उड़ रही है, उसे रोकने वाला एक बूंद पानी नहीं है। तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि झूठे आरोप ना लगाए जाएं। जो दिल्ली वालों को असली मदद चाहिए कि हरियाणा से पानी मिल सके, वो मदद एलजी साहब करें। बिल्कुल शुक्रिया। तो दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी इस वक्त अक्षरधाम स्थित रेनी वैली में जो पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन, वहाँ पर पहुँची हैं और ये पाइपलाइन सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आता है और इस पाइपलाइन के जरिए दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति होती है। और साथ साथ आतिशी का ये भी कहना है कि जो पानी की बर्बादी है उसे रोकने के लिए सभी विभागों को एक साथ उचित कदम उठाने चाहिए। वीडियो सनी के साथ नवीन निशांत, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली। तो मंत्री आतिशी को आपने सुना, उनका कहना है कि उन्होंने कहा है हरियाणा सरकार से कि वो पानी दे, लेकिन मामला फिलहाल पूरा कोर्ट में पहुंचा हुआ है। दिल्ली वासी परेशान है पानी की किल्लत को लेकर। पानी ना मिलने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। पानी को लेकर क्या समस्या है यहाँ पे? फुल समस्या है। कारपोरेशन का पानी जो बूस्टर लगा हुआ, वो बूस्टर का पानी एक भी नहीं देते हैं लोग। यहाँ आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। अगर वही कम से कम कॉलोनी में 3 या 4 घंटा पानी दे दिया जाए तो ये भी ना हो। ये बूस्टर किस लिए लगा हुआ है? भैंस को पानी पिलाने के लिए या फैक्ट्री में पानी देने के लिए? ये बूस्टर जो लगा है, चौधरी राम सिंह नेताजी ने जो है कांग्रेस के ज़माने में बूस्टर इन्होंने लगवाया। आज भैंस को पानी पिलाने के लिए या फैक्ट्री में सप्लाई देने के लिए? पानी का यहाँ मान लीजिए कि झोगियों में बहुत काफ़ी समस्या है। और ये क्या कहते हैं, टैंकर आता है सुबह के टाइम में, और सुबह के टाइम ड्यूटी जाना होता है, इसलिए लोग बाग मान लीजिए कि वो पूरे जुझारू तरीका से मतलब अपना पानी भरते हैं। हाँ, अब थोड़ी देर के बाद फिर टैंकर आएगा, उसमें क्या होता है कि लोग बाग थोड़ा ड्यूटी निकल जाते हैं, तो उसमें पानी का फिर ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। पानी की समस्या जो चल रही है अभी चलती रहेगी, क्योंकि टैंकर आता है, लोगों के घर के आगे लगाया जाता है। 500 लीटर की टंकी सब अपना भरते हैं। अंदर वाले कॉलोनी वाले को पानी नहीं मिलेगा तो कैमरे के आगे आके बोलेगा ही। अभी पानी सप्लाई बोरवेल हो चुका है, सबके घर टोंटी लगी है। अब सरकार डिसाइड नहीं कर रही कि झुग्गी बस्ती को पानी देना है या नहीं देना है। अब बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी। केजरीवाल तो बंद पड़े। अब केजरीवाल होते तो पानी मिलता, केजरीवाल को पहले बंद कर रखा है, तो पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पानी मिल रहा है उनको जिनके घर के आगे टैंकर रुकता है। तो स्थानीय निवासियों का आपने सुना, पूरा मामला कोर्ट में है। जल संकट को लेकर लोग परेशान हैं। नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है, कब तक की सुनवाई होनी है और कौन सी याचिका पर आज की है सुनवाई? देखिए, बिल्कुल दोपहर के समय सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है और दिल्ली सरकार की याचिका है जिसमें ये पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। दिल्ली सरकार ने ये आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार जो एक निर्धारित मानक है पानी छोड़ने का, उससे कम मात्रा में पानी छोड़ रहा है और उसी मामले में ये पूरी सुनवाई होनी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले में 3 पक्ष हैं, यानी दिल्ली सरकार है, हरियाणा सरकार है और हिमाचल सरकार। क्योंकि हिमाचल सरकार दिल्ली को पानी देने के लिए राजी हो चुका है, लेकिन जो हिमाचल का पानी है वो हरियाणा के रास्ते दिल्ली आता है। तो ऐसे में अभी तक जो हिमाचल का पानी है वो भी दिल्ली नहीं पहुंच सका है और आज हिमाचल सरकार को भी कोर्ट में अपना जवाब देना है कि क्या उनके द्वारा पानी छोड़ा जा चुका है या फिर वो पानी छोड़ने वाले हैं। इसी बीच आपने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को भी सुना इंडिया डेली लाइव पर और उनका भी ये साफ कहना है कि कोर्ट में ये मामला चल रहा है, लेकिन दिल्ली में जो दिल्ली जल बोर्ड हो या फिर अधिकारियों की भी जो टीम है वो भी ग्राउंड पर मौजूद है और दिल्ली के जितने वाटर पाइपलाइन है वहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि पानी के लीकेज को रोका जा सके। क्योंकि एलजी ने ये मुद्दा उठाया था कि दिल्ली में बहुत बड़ी एक तादाद है जिसका जो पानी है वो अनअकाउंटेबल है, यानी उस पानी का कोई हिसाब नहीं है या फिर पानी में लीकेज होता है। तो ऐसे में आतिशी आज खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी। अक्षरधाम में जो रेनी वैली इलाका है वहां पर पाइपलाइन है पानी की जो दिल्ली के सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आता है और दक्षिणी दिल्ली तक उस पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति होती है। तो ऐसे में पानी का लीकेज या फिर जो अनअकाउंटेड वाटर है उसे रोकने का प्रयास अभी के समय दिल्ली सरकार कर रही है, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट में जो तीनों पक्ष हैं, चाहे वो दिल्ली, हरियाणा फिर या हिमाचल प्रदेश, उन्हें इसका जवाब देना है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं नवीन, पानी की किल्लत से जिंदगानी किस तरह से बेबस है दिल्ली वासियों की, ये इसमें साफ नजर आ रखा है। और क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हर साल ये समस्या दिल्ली में नजर आती है, क्या दिल्ली सरकार की ओर से कोई पुख्ता कदम उठाने की तैयारी हो रही है कि ये समस्या आगे उत्पन्न ही ना हो?
देखिए, दो चीजें हैं दिल्ली में समझना होगा। एक तो दिल्ली में गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत होती है, ये हर साल का है, लेकिन इस साल जो हीट वेव है वो बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से जो वाटर का ग्राउंड लेवल होता है वो काफी नीचे चला गया है और बीते कुछ दिनों से दिल्ली में बारिश भी नहीं हुई है। तो जब बारिश नहीं होती है तो जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो चार्ज नहीं हो पाता। इस वजह से जो बोरवेल है, जो सबमर्सिबल है, जो दिल्ली जल बोर्ड के हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं ज़मीन से। तो ऐसे में जो हरियाणा से पानी आ रहा है उसी के भरोसे अभी के समय दिल्ली की पूरी जनता है। अगर उसमें भी कमी होती है तो कहीं ना कहीं उसका असर दिल्ली के लोगों पर पड़ेगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं, पानी को रेशनलाइज किया जा रहा है। यानी अगर मेरे घर में पानी दिल्ली जल बोर्ड का 3 टाइम आता है तो उसे रेशनलाइज करके 2 टाइम भेजा जा रहा है ताकि जिन इलाकों में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहां पर पानी को सप्लाई किया जा सके। इसके अलावा जो कार वॉशिंग है या फिर जहां पानी की बर्बादी होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों के जो टंकियां हैं वो भर गई होती हैं लेकिन फिर भी मोटर चलते रहते हैं, तो उन तरीकों से जो पानी की बर्बादी हो रही है उसे रोकने के लिए भी 200 टीमें जो हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की बनाई गई हैं। बर्बादी ना हो इसका ध्यान भी दिल्ली सरकार अब रख रही है।